कई बार जब घर का वाईफाई बंद हो जाता है या फ़ोन का इंटरनेट काम करना बंद कर देता है तो हम लोग बड़े परेशान से हो जाते हैं, विचलित से हो जाते हैं कि अरे यार, दोस्तों से चैटिंग कैसे करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कैसे जाएं, कैसे अपने स्टेटस अपडेट करें वगैरह वगैरह। अब इन सब के बीच हमारे मन में एक सवाल उठा कि धरती पर हमारे आसपास इतने मोबाइल नेटवर्क होने के बाद भी इंटरनेट कभी ना कभी धोखा दे ही जाता है। लेकिन जो हज़ारों फीट की ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा है, आखिर उसमें इंटरनेट कैसे चलता है। नमस्कार, मनी कंट्रोल हिंदी देख रहे हैं आप, मैं शुभम। आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि विमान में इतनी ऊंचाई पर आखिर इंटरनेट कैसे काम करता है और इसकी स्पीड कितनी होती है। इन दिनों काफ़ी एयरलाइंस अपने यात्रियों को इन फ्लाइट वाईफाई की सर्विस मुहैया कराती है ताकि आप 30 से 40 हज़ार फीट की ऊंचाई पर आराम से इंटरनेट का आनंद उठा सकें। लेकिन अब सवाल फिर उठता है कि हवाई जहाज में नेटवर्क कहाँ से आते हैं भाई। तो ये जानने के लिए थोड़ा सा तकनीकी ज्ञान लेना भी ज़रूरी है। इसके लिए दो सिस्टम काम करते हैं, पहला एयर टू ग्राउंड सिस्टम और दूसरा सैटेलाइट सिस्टम। तो आइए विस्तार से अब इन्हीं दोनों सिस्टम को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एयर टू ग्राउंड सिस्टम की। ये एक ग्राउंड बेस्ड सिस्टम होता है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट चलता है। इसको ऐसे समझिए कि मोबाइल के जो टावर धरती पर लगे होते हैं, ज़मीन पर जो मोबाइल के टावर लगे होते हैं, उनसे जो सिग्नल निकलते हैं उनको हवाई जहाज़ के एंटीना कैच करते हैं और ये एंटीना हवाई जहाज़ के निचले हिस्से पर लगे होते हैं। इसके बाद ये एंटीना इन सिग्नल्स को ऑन बोर्ड सर्वर पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस सर्वर में लगा होता है एक मॉडेम जो इन सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है और जिससे यात्रियों को वाईफाई की सर्विस मिलती है। इसमें भी एक पेच है कि अगर हवाई जहाज़ किसी समुद्र के ऊपर या किसी पहाड़ी इलाके के ऊपर से गुजर रहा होता है तो वहाँ सिग्नल मिलने की गुंजाइश बेहद कम होती है और जिसका सीधा सीधा असर इंटरनेट की स्पीड पर पड़ता है। अब आते हैं दूसरे यानी सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम पर। जिस तरह हवाई जहाज़ के नीचे एंटीना लगे होते हैं, ठीक वैसे ही एंटीना हवाई जहाज़ के ऊपर भी लगे होते हैं और ये एंटीना पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रही सैटेलाइट से सिग्नल कैच करते हैं। इसमें एक खास बात यह है कि इन एंटीना को सैटेलाइट से सिग्नल लेने के लिए अपनी पोजीशन लगातार एडजस्ट करनी पड़ती है क्योंकि सैटेलाइट और विमान दोनों लगातार मूव कर रहे होते हैं। ये सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन से लिंक्ड होते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर के ऑपरेशनल सेंटर से जुड़े होते हैं। इसी सैटेलाइट सिस्टम के जरिए ज़मीन पर ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल और हवा में उड़ रहे विमान के बीच में कम्युनिकेशन भी होता है। तो ये तो था हवाई जहाज़ में आखिर इंटरनेट कैसे चलता है, कैसे हमें हवाई जहाज़ में वाईफाई की सर्विस मिलती है। लेकिन अब बात करते हैं कि हवाई जहाज़ में इंटरनेट स्पीड आती कितनी है। भले ही फ्लाइट में इंटरनेट सर्विस देने के लिए इतनी हाईफाई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा हो, लेकिन सच यही है कि धरती के मुकाबले हवाई जहाज़ में इंटरनेट की स्पीड आज भी बेहद कम है। इन दिनों विमान में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 12 Mbps तक ही पहुंच पाई है। हालांकि इसे बढ़ाने को लेकर अभी आगे काम किया जा रहा है, लेकिन हवाई जहाज़ में इंटरनेट की स्पीड काफ़ी महंगी है और इसका सीधा असर आप पर भी पड़ता है। फ्लाइट में इंटरनेट की तकनीक इसलिए सस्ती नहीं है क्योंकि इसके इस्तेमाल के लिए जो एंटीना लगाए जाते हैं उसका असर सीधा फ्लाइट की यानी विमान की रफ्तार पर पड़ता है और इसके चलते फ्यूल का खर्च बढ़ता है। साथ ही साथ इनका रखरखाव यानी कि इनका मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है वो भी बढ़ता है और इसका सीधा सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ता है और इसी के चलते फिर आपको टिकट के लिए ज़्यादा पैसे देने होते हैं। चलते चलते एक छोटा सा हिस्ट्री ज्ञान भी देते हैं। पहली बार फ्लाइट में ब्रॉडबैंड की सुविधा गोगो नाम की कंपनी ने शुरू की थी। ये कंपनी तब एयरसेल के नाम से जानी जाती थी। इस कंपनी ने वर्जिन अमेरिका प्लेन में पहली बार वाईफाई की सर्विस की शुरुआत की थी और तब स्पीड थी केवल 0.3 Mbps। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे और भी तमाम वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी कीजिए।